इंदर के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 मुर्दाबाद गहलोत सरकार, मुर्दाबाद गहलोत सरकार, मुर्दाबाद राजस्थान सरकार, मुर्दाबाद। इंदर के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। इंदर के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। इंदर के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। इंदर के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। राजस्थान सरकार, मुर्दाबाद राजस्थान सरकार, मुर्दाबाद। इंदर के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। मेरा नाम रवि है जी। ये हम आज प्रोटेस्ट इंदर मेघवाल है राजस्थान से, उसके विरोध में कर रहे हैं। उसने एक अध्यापक के गड्ढे से पानी ही पिया था, उसको पीट कर मार ही दिया। आज 75 साल हो चुके हैं आज़ादी को। आज हमारे देश का क्या हाल है, उसके विरोध में हम आज रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे देश को आज़ाद हो 75 साल है। ये देश आज़ादी की तरफ जा रहा है और हम आज भी गुलाम। एक छोटे से बच्चे ने जो मास्टर होता है उसके गड्ढे से पानी पी लिया। देखो सरकारी स्कूल में गड्ढे होते हैं, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैंने भी गड्ढा भरा है। वो टीचरों के अलग गड्ढे होते हैं, ठीक है, एम्पर होते। जैसे उस बच्चे ने प्यास लगी थी, पानी पी लिया, मगर उस टीचर ने उसको मार मार के उसको मारी। फिर ये मानसिकता, उसकी गंदी मानसिकता सोच वाले। और ये मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि हमारे इंदर मेघवाल को न्याय दो, नहीं आने वाले टाइम में हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। हमें सड़कें जाम करनी है, रोड जाम करना, रोड वो भी तैयार रहेंगे, मर मिटेंगे हम, मगर इंदर को हिसाब दिला के जी। हम ये कहना चाहते हैं कि 75 साल जब देश को आज़ाद हो चुके हैं जी, तो आज भी जो बहुजन समाज को जिस नज़र से देखा जाता है, कभी पानी की वजह से, और अभी एक नई घटना और घटी है, एक दलित समाज से टीचर है, उसको भी जिंदा जला दिया रामपुरों ने। तो आगे आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो, क्योंकि अब हम कैंडल मार्च करने पर शांति से नहीं बैठेंगे। या तो ऐसे अपराधियों को डायरेक्टली सरकार फांसी दे, अन्यथा फिर बहुजन समाज कोई ना कोई एक्शन ऐसा लेगा कि आगे आने वाली जो जनरेशन होगी ताकि वो याद रखे। जी मनोहर भाई, क्या कहोगे? आज जो इस पूरे भारत में जातिवाद अपने चरम पे है और जितने भी हमारे गरीब दलित हैं सबको मारा जा रहा है। कहीं उनका बलात्कार हो रहा है, कहीं सरेआम उनको नाड़ काटी जा रही है, और छोटे छोटे बच्चों को भी जो तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते हैं अब उनको भी मारा जा रहा है। तो कानून नाम की चीज़ नहीं है। जब से ये बीजेपी आई है, कांग्रेस आई है, इन्होंने इस देश में यही जातिवाद ही बढ़ाया है। और हम आज पूरे देश में हर एक जगह ये कैंडल मार्च हो रहे हैं। और आने वाले अब टाइम में हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो इनको रोकथाम लगे, नहीं तो इसका अंजाम फिर बहुत बुरा होगा। जी प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो अगर सरकार हमारी बात तक पहुंचाने के लिए हमने ये कैंडल मार्च निकाला है, तो मैं चाहूँगा कि ये हमारी आवाज़, गरीबों की आवाज़ या आम आदमी की आवाज़ सरकार तक पहुँचे। नहीं तो आगे से आगे ऐसे होता ही रहेगा, तो जुल्म बढ़ता रहेगा, तो हमें कुछ ना कुछ नया एक्शन लेना पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं सरकार की ये बात जाए और सरकार इस पर उचित कार्रवाई करे। इंदर के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। गलत सरकार मुर्दाबाद। इंदर के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। इंदर के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। इंदर के हत्यारे को फांसी दो। जैसे कि ये घटनाएं दिन पर दिन जातिवाद की घटनाएं जो बढ़ रही है इस देश के अंदर, आप चाहे हाथरस की बात करें, हाथरस कांड हुआ, उसके अलावा अभी ये कांड हुआ जो है ना, बच्चा इंदर जो है ना मारा गया, ये जातिवाद की भेंट चढ़ा है। जातिवाद इतना बड़ा आतंक है इस देश के लिए, और इस देश के माथे पर एक तरह से कलंक है ये। अगर हम बात करते हैं यूनिटी की, आप बताइए कहाँ पर यूनिटी होगी? एक जाति दूसरी जाति को मारने की कोशिश करती है, इस तरह तो जानवर करते हैं। जंगल राज होता है वहाँ पे, जो है ना, एक शेर जो है ना दूसरे को और दूसरा जानवर तीसरे को खाने की कोशिश करता है। हम इंसान हैं, कहाँ पर है हमारी इंसानियत? बताइए ना। पूरे देश के अंदर एक जाति दूसरी जाति को डिप्रेस करने के लिए कोशिश कर रही है, दूसरी जाति को मारने की कोशिश करती है। आप पूरे भारत का सिस्टम देखिए, ये जातिवाद जो है ना, ये कहाँ पर लगता है? इसकी क्लासें, इसका कोई कैंप नहीं है। इसकी क्लासें, इसका जो जड़ जो है ना, वो अपने ही घरों में है। इस देश को जाति जो है ना, जो बनाया हुआ है सिस्टम, इस देश को जो पनपा रहा है, इस देश के जो अपने घर हैं, लोग अपने घरों में ही ये चीज़ बताते हैं। आज की नई जनरेशन को नहीं पता जाति क्या होती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको देते हैं कि मैं फलाना जाति का हूँ और ये दूसरी जाति के बच्चे, इनके साथ आपने नहीं खेलना है, इनके साथ ये नहीं करना है। और उसी जातिवाद का जहर जो है ना, आप देख रहे हैं, एक 9 साल का बच्चा, उसे क्या पता था कि ऐसा बर्बरता उसके साथ होगी, जिसको पता भी नहीं था। वो एक टीचर से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मेरा गुरु है, मुझे कुछ अच्छा सिखाएगा, बट टीचर के अंदर इतना जातिगत जहर भरा हुआ था। आप देखिए कि उसको समझ नहीं आ रहा था बच्चे को, कि वो विरोध भी नहीं कर पा रहा था उसका, कि ये मेरा टीचर है, शायद मेरे अच्छे के लिए मार रहा होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो उसकी जान ही ले लेगा। अगर वो थोड़ा समझदार होता, वो विरोध करता, लेकिन टीचर को ये समझ नहीं आया, क्योंकि उसके ऊपर जातिवाद जो है ना, इतना हैवी था कि उसने उस बच्चे की जान ले ली। होगा उस बच्चे को न्याय मिले, हमारी तो यही गुजारिश है। और गहलोत सरकार की मानसिकता देखिए, एक तरह कन्हैया लाल की जो बात करते हैं, उनको जो है ना 50 लाख और 2 सरकारी नौकरियों की बात करती है, और वहीं पर एक दलित बच्चा है, एक गरीब परिवार से बच्चा है, उसको बोलते हैं कि हमने 5 लाख रुपया दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। अरे शर्म करो गहलोत सरकार, आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हो? क्या मानसिकता है? अगर सरकारों की मानसिकता ही ऐसी है, तो फिर आम इंसान की मानसिकता कैसी होगी? आप सोचिए, सरकार को हम किस लिए बनाते हैं कि वो कुछ अच्छा करेगी देश के लिए, लेकिन नहीं। इस सरकार ने, इस पूरे सिस्टम ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया इस देश का। नहीं तो इस देश के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत कुछ है इस देश